data, they all will become the advantage for the database management system. Clear है ना? कंकरेंसी प्रॉब्लम मैंने बता दिया. कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? सपोज यू आर एक्सेसिंग द सेम वेरिएबल एट द सेम टाइम. ठीक है, तो अब क्या होगा? दिस लीड्स टू, ये सिनेरियो अगर हो तो क्या हो जाएगा? योर डेटाबेस कैन बिकम इन इनकंसिस्टेंट स्टेट. इनकंसिस्टेंट स्टेट का मतलब क्या है? द बैलेंस शुड बी डिडक्टेड बाय यूजर ए. ओके, जो आप सपोज यू आर विड्रॉइंग द मनी. ओके, तो पहले क्या होना चाहिए? एट द सेम टाइम सम पर्सन इज डिपॉजिटिंग द मनी टू द सेम अकाउंट. कंसीडर दिस सिनेरियो. होना क्या चाहिए? पहले माइनस होना चाहिए, देन प्लस होना चाहिए, तभी तो आपका डेटाबेस जो नेट बैलेंस होगा दैट विल बी द करेक्ट. बट हुआ क्या कि सेम टाइम पे आपने आपको पैसा तो मिला, डिडक्ट तो किया, ठीक है, तो डिडक्ट न करने की जगह पे क्या अपडेट कर दिया, तो जो नेट जो बैलेंस होगा दैट विल बी दैट विल नॉट बी अ करेक्ट बैलेंस. सो दिस इज, ये सिचुएशन कब होती है? कंकरेंट एक्सिस के सेम में. इफ द सेम टाइम two or more person is accessing the same variable, same memory location at the same time, so your database management system must be able to handle this situation by using some way. Okay, so this problem is known as the concurrency problem. Like the same way atomicity problem क्या होता है? Atomicity means atomicity का मतलब आप ऐसे समझिएगा, just consider like suppose a transaction जब भी मैं बात करूंगा तो जैसे आप बैलेंस विड्रॉ करते हैं, ठीक है, या कुछ और काम करते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन करना है. सो ऑल दीज these are the kind of transaction you are performing. ठीक है, बैंक के सेंस में हम ज्यादा यूज करते हैं, बट ट्रांजेक्शन का जो एक्यूरेट मीनिंग होता है क्या होता है? दे आर द सेट ऑफ वर्क which together constitute one single unit of work. Listen me what I am saying, very very important line. ये सारी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ they are very very important. What is transaction? A transaction is a logical unit of a program which is having more than one instruction, but together they constitute one logical unit of work. जैसे आप बोलते हो ना डेबिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ओके, तो उसमें होता क्या है? एक से अकाउंट माइनस होता है, दूसरे में प्लस होता है. क्लियर है ना? सेम टाइम पे बहुत सारे वेरिएबल्स को अपडेट किया जाता है. सो टुगेदर दे कंस्टिट्यूट अ ट्रांजेक्शन, बट they are logically related to one person, one or more person, one or two person, अगर कोई ट्रांसफर का केस है. क्लियर है ना? सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ये क्या होना चाहिए? एटॉमिक होना चाहिए. एटॉमिक का मतलब क्या होना चाहिए? इट शुड बी आइदर कंप्लीटेड, इट शुड बी आइदर नॉट कंप्लीटेड. 0 और 1 वाला स्टेज. इट मीन्स I suppose you are withdrawing the money from the ATM, it should be either completed or not completed. It means either it should deduct your balance, in case if you get the money, either it should not deduct the balance if you are not getting the money. Okay, so atomicity property ensure करता है कि your transaction should be completed to its entirety or none. ये word जरूर बोलिएगा. Your transaction should be completed to its entirety or none. So these are the problem which are associated with the traditional file-based system, and these all disadvantage becomes the advantage for the database management system. तो आपसे पूछा जाए कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंकरेंसी एक और बता दीजिए ना. बता देते हैं. जैसे कंकरेंसी मतलब बहुत इजी है समझना. आप ऐसे समझिए कि जैसे रेलवे रिजर्वेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्लीपर में 10 नंबर की सीट सपोज इशू, आपने स्लीपर में एक बर्थ जो है ऑप्ट किया, ठीक है. अब आपको क्या हो रहा है? उसी टाइम पे मैं भी सेम स्लीपर कोच के लिए ऑप्ट कर रहा हूं. अब क्या होगा? आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, अगर आपने कुछ, देयर विल बी सम लॉजिक, आपने शायद पहले किया तो आपको अलॉट कर देगा. अगर सेम टाइम पे है, किसी एक के राइट को प्रोसीड करेगा, दूसरे को लॉक कर देगा. बट अगर कंकरेंस, तो अब क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होती? अगर इस टाइप का मैनेजमेंट नहीं होता तो होता यूं कि सेम बर्थ 2 पर्सन को अलॉट हो जाता. तो वो लड़का कि भाई ये मेरा बर्थ है, वो कहता है ये मेरा बर्थ है, ठीक है. बट होता यूं है कि अगर सेम टाइम पे सेम वेरिएबल को, सेम सीट को 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ऑप्ट कर रहे हैं, भाई देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर. ओके, अब क्या होगा कि अब होगा यूं कि एक पर्सन को लॉक कर दिया जाएगा, एक के राइट को लॉक कर दिया जाएगा जब तक कि वो कंप्लीट ना करे. बाकी दूसरे पर्सन की रीड या वट एवर द लॉजिक इज देयर दैट विल बी करेक्टेड. तो इस चीज को लॉकिंग कहते हैं. ये लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, इज द पार्ट ऑफ
is a feature of the database management system which ensures that the problem related with the concurrency should not arise. ओके तो कंकरेंसी प्रॉब्लम ये होती है एक साथ, कंकरेंसी का मतलब ये समझिए कंकरेंट एक्सिस, एक साथ टुगेदर मोर देन वन पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सेस द सेम वेरिएबल, इज ट्राइंग टू राइट द सेम वेरिएबल. इवन रीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तो राइट में ही होगी ना. समझ रहे कि नहीं यार, एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, चाहे मैं आपके बैलेंस को रीड करूं या मिलियंस ऑफ यूजर रीड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन इन केस ऑफ विड्रॉइंग द मनी, suppose I am withdrawing the money from account A, at the same time you are also withdrawing the money from account A. होना यूं चाहिए एक ऑपरेशन को पहले परफॉर्म कर दे, then after miscegenation, there should be some way to handle this concurrent access to a particular variable. ठीक है. So प्रॉब्लम क्या होगी कि सपोज आपने एक्सेस किया और आपका डेटाबेस करेक्ट हो गया, इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच गया, सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज कंकरेंसी प्रॉब्लम. ठीक है. दिस इज इनबिल्ट, दैट इज रिमूव्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स अस द लॉकिंग मैकेनिज्म. लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज करके जब भी आप, शायद जिन लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा जावा में या .NET में, लॉक्स यूज करते होंगे आप लोग. कभी यूज किया लॉक? एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट लॉक यूज किया है आपने? रीड मोड या राइट मोड? सर आप बट समझिए इस चीज को, अब आगे जो भी डेवलपमेंट करिएगा, वेदर इट इज यू आर द लर्नर ऑफ द .NET और यू आर द लर्नर ऑफ, तो आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे ना, ये मल्टी यूजर सपोर्टेड होना चाहिए, सिंगल यूजर नहीं. क्लियर है ना? मतलब दो पर्सन सेम टाइम पे सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और आपको ऐसा कुछ कोडिंग करना होगा कि एक का इफेक्ट दूसरे पे ना पड़े. दिस इज नोन एज द concurrent axis, and the problem arises due to this concurrency is known as the concurrency problem. What is the result of the concurrency problem? It leads your database to a inconsistent state. Inconsistent state का मतलब क्या हुआ? आपका बैलेंस 10,000 में से 500 माइनस होना चाहिए, बट क्या हुआ, एक यूजर ने अपडेट कर दिया तो 10,500 शो कर रहा है. क्लियर? होना क्या चाहिए? पहले 500 माइनस होना चाहिए, देन 500 प्लस होना चाहिए. If at the same time one is withdrawing money and another one is depositing the money at the same account A, so what procedure should be adopted? First, the balance should be reduced, then balance should be updated, something like that. Miss, you need to handle this scenario. This is known as the concurrency problem. Sir, excuse me. Yes. Sir, actually other teachers are waiting in the classroom for all of the students. Our class has been started. So that has been finished. Okay, your session has been ended. So next lecture से आगे पढ़ेंगे. Clear है? Okay, thank you to all of you. थैंक यू सर. मैं गूगल क्लासरूम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. Okay? यस सर. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you.